जो है वो हम देखते हैं कि इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ये जो है वो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ये सपोज 1 2 3 4 5 लाइनों का है, तो जब ये मोबाइल में जाएगा तो ये 15 लाइनों का बन जाएगा। जो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स वगैरह डालते हैं एपीके में तो इतने मसले मसाइल नहीं होते, लेकिन जो है वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल में ना, अब 15 लाइनों का जो है वो आर्टिकल कौन पढ़ेगा, सपोज पैराग्राफ कौन पढ़ेगा। तो आपने इसको ना डिवाइड करना है। मैक्सिमम आपके 2.5 लाइनों का पैराग्राफ होना चाहिए या 3 का होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका लेंथी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। अब जो है वो लेक्चर जो थोड़ा है वो लंबा हो जाएगा। काइन मास्टर मोड एपीके आपका जो है वो मेन कीवर्ड जो है वो एक दफा आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, ठीक है। सपोज इधर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक आध दफा रिपीट हो जाए, इधर किधर बॉडी में आ जाए, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं अभी वो राइट प्लेसमेंट इसकी नहीं कर रहा। और एक दफा जो है वो फीचर्स में आ जाए या कंक्लूजन में आ जाए, ठीक है। 3 दफा जो है वो आपने 1000 वर्ड का है तो आपने 3 दफा इसको रिपीट कर देना है। एक चीज को नोट कर लें कि आजकल जो है वो कीवर्ड प्लेसमेंट दो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैटर नहीं करती। अगर आप एक ही दफा डाल देंगे तो फिर भी आपको गूगल रैंक करेगा और कोई मसला परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 2 दफा आ जाए या नेचुरली जितनी दफा आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आपने ना काइन मास्टर मोड के 5-10 दफा इसको नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जो है वो जो आपका होगा स्पोर्टिंग आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, उसको भी आपने जो है वो यहाँ पे पहले 2 पैराग्राफ में ना फिक्स करना लाजमी है। क्योंकि जो पहले 2 पैराग्राफ होते हैं, एक ये और दूसरा ये, इनकी जो अथॉरिटी होती है और प्रायोरिटी होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होती है कीवर्ड्स के लिहाज से। सपोज अगर आपने ये स्पोर्टिंग कीवर्ड्स ना आपने इधर डाला है, ठीक है, वो गूगल उसको पिक करेगा और रैंक करेगा, लेकिन विदाउट वाटरमार्क, ठीक है। लेकिन अगर यही कीवर्ड जो है वो आप इधर जाके टारगेट करते हैं, जो टाइटल में नहीं है, सपोज कोई भी रैंडम कीवर्ड है, इधर जाके आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हैं अपने आर्टिकल के, तो गूगल उसको प्रायोरिटी नहीं देगा, उसको रैंक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहले 2 पैराग्राफ में इधर कोशिश करें कि दूसरे पैराग्राफ में कर लें, क्योंकि पहले पैराग्राफ में आप जो है वो अपने मेन आर्टी जो आपका कीवर्ड है उधर आपने जो है वो प्लेस कर लिया, तो इधर पहले 2 पैराग्राफ को जो है वो गूगल बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। और वहां पे जहां पे आप ना कोई भी अगर सपोज करते हैं कीवर्ड प्लेस करते हैं, तो गूगल उसको जो है वो रैंक करेगा, ठीक है। एक नेचुरल लुक में जाके ना उसको वो रैंक करेगा, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं दूसरे पैराग्राफ में। यू कैन किस तरह हम इसको फिक्स करें, यू कैन डाउनलोड काइन मास्टर विदाउट वाटर मार्क, ठीक है। इस तरह जो है वो आप जो है वो वाटर मार्क वाला जो कीवर्ड है आपने इधर प्लेस करना है, ठीक है। और आपने और एक आध जो है वो कीवर्ड प्रीमियम ना आपने एक दफा तीसरे पैराग्राफ में कर लेना है, या कहीं ना कहीं आपने ना इसको घुसा देना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो आपको गूगल जो है वो हिट देगा। लाजमी बात है कि जब अपडेट कोई आएगी गूगल की तो उसमें ना वो ज्यादा जो स्टफिंग होती है, पहले तो ये होता था कि इस तरह भी कर लेते थे लोग, काइन मास्टर ऐसे रैंडम कीवर्ड्स ठोक देते थे, प्रीमियम एपीके अनलॉक्ड, ऐसे ना ऐसे करके वो जो है वो स्टफिंग कर दे। लेकिन ये चीजें आजकल ना गूगल इनको जो है वो रैंक तो कर देगा, लेकिन अपडेट में आपकी साइट जो है वो जल्दी डी रैंक हो जाएगी। तो नेचुरली तौर पर आपने एक कीवर्ड जो है वो सपोज ये वाला टारगेट किया, आपने उसको अगेन जो है वो सेकंड पैराग्राफ में किया है, ठीक है। और प्रीमियम एक इसकी भी सर्च वॉल्यूम है, तो आपने ना प्रीमियम का वर्ड भी ना कहीं ऊपर नीचे जो है वो तीसरे में कर लिया, चौथे में कर लिया, या पहले दूसरे में कर लिया, आपने प्रीमियम को भी लेके उस वर्ड को भी ना आपने जो है वो टारगेट करना है। अब सपोज हम कह देते हैं किसी पैराग्राफ में हम कह देते हैं कि दिस इज प्रीमियम वर्जन, ठीक है। तो गूगल ये नहीं है कि अब हमने जो है वो काइन मास्टर प्रीमियम में पीके डाउनलोड, अब जो है वो गूगल इसको इस तरह लेगा, ठीक है, काइन मास्टर प्रीमियम एपीके मोड एपीके, या इस तरह इन क्यूरीज पे भी आपका जो है वो आर्टिकल रैंक होगा अगर आपने प्रीमियम का वर्ड जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सपोज अगर आपने प्रीमियम वर्जन इधर लिख दिया ना, तो लाजमी नहीं है कि ये जुड़े कीवर्ड हो। सपोज अब एक नया बंदा आता है तो वो कहते हैं यार गूगल इसको रैंक करेगा जब हमने आर्टिकल के अंदर जो है वो इनको जोड़ के लिखना है, काइन मास्टर प्रीमियम मोड एपीके नहीं, गूगल इस तरह करेगा कि काइन मास्टर आपके टाइटल से ले लेगा, ठीक है, काइन मास्टर मोड टाइटल से ले लेगा और प्रीमियम वर्जन यहाँ से उठा लेगा। तो कोई भी रैंडम वर्ड जो है वो पकड़ के ना गूगल आपको जो है उस कीवर्ड पे रैंक कर सकता है। ये लाजमी नहीं कि जुड़े हुए कीवर्ड हों,
आप विदाउट वाटरमार्क लिख देंगे इधर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे या यहाँ लिख देंगे, तो काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क के ऊपर भी जो गूगल जो है वो आपको रैंक करेगा। जब नए बंदे होते हैं तो वो उनको समझ नहीं आती इन चीज़ों की, तो आपने जो है वो जोड़ जोड़ के नहीं करना। आप अब जोड़ के इधर अगर सपोज आप लिखते हैं काइन मास्टर प्रीमियम मोड एपीके, तो ये कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, ठीक है, इसको आपने नहीं करना। इसके लिहाज से अगर दिस इज प्रीमियम वर्जन विच इज फ्री है, तो आप जो है वो ये कीवर्ड जो है वो स्टफिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो है वो कीवर्ड की प्लेसमेंट किस तरह होनी चाहिए। कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है वो बस पहले 2 पैराग्राफ जो होते हैं उनकी जो है प्रायोरिटी हाई होती है, और बाकी जो नीचे वाले होते हैं उनमें जो है वो इतनी वो उसको गूगल प्रायोरिटी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद जो है वो सपोज आपने ये जो आपका टाइटल होगा ना, ये आपका गूगल में जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो गूगल में जाएगा, ठीक है, इंडेक्स होके गूगल में जाएगा, ठीक है। और 2 टाइटल होते हैं ना, एक जो है वो आपके प्लगइन कहा जाता है और एक वर्डप्रेस कहा जाता है। जो ये होगा ना ये आपकी साइट पे जाएगा, और साइट वाला टाइटल आपने हमेशा जो है वो शॉर्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि जो उसका डिस्प्ले होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो खराब हो जाएगा। तो आपने काइन मास्टर मोड एपीके लिखना है साथ में, विदाउट वाटरमार्क कुछ भी नहीं लिखना। ये याद रखें, ये आपकी साइट में जाएगा, ठीक है, और ये गूगल में जाएगा, ये गूगल में जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने जो है एक ये मोड का कीवर्ड आना ही चाहिए, और एक दफा विदाउट वाटरमार्क जो है वो आपने इधर भी ना एक प्रॉपर स्टफिंग करके नहीं, ठीक है, एक प्रॉपर वे से ना जो है वो आपने लिखना है जिसमें स्टफिंग ना हो, नेचुरल लगे और स्टफिंग ना हो, लेकिन आपने साथ में जो है वो इसको ना सपोर्टिंग कीवर्ड को यहाँ भी डालना है, क्योंकि इसका 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम है विदाउट वाटरमार्क, तो इसको आपने डेफिनेटली टारगेट करना ही करना है इधर, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे भी कर लिया, और अब गूगल को लगेगा कि ये जो है वो इस कीवर्ड पे भी रैंक करना चाह रहा है, और हमें इस कीवर्ड को जो है वो हर जगह से सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। आपके टाइटल के अंदर से सपोर्ट मिल रही है, आर्टिकल के अंदर से सपोर्ट मिल रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन से सपोर्ट मिल रही है, और जो है वो आर्टिकल के अंदर से सपोर्ट मिल रही है। तो ये तीनों जगह से जब इसको सपोर्ट मिलेगी तो वो उसकी ना वो रैंकिंग बनती ही बनती है, ठीक है, जब आप उसको प्रॉपर वे से रैंक करवाएंगे, ठीक है। अब काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क पे भी आपका आर्टिकल जो है वो रैंक करेगा, ठीक है। अब इसको जो है वो हम पब्लिश करके वो देख लेते हैं कि गूगल में किधर जाएगा। सपोज हमने इसको जो है वो पब्लिश कर लिया, ठीक है। अब मैं जो चीज़ आपको शो करवाना चाह रहा हूँ, इसको व्यू करके देख लेते हैं। अच्छा, परमालिंक को डिस्कस करना हम जो है वो भूल गए। अभी देखिए काइन मास्टर मोड एपीके ये आ रहा है इधर, ये यूजर जब साइट पे लैंड होगा ना तो उसको इधर शो होगा काइन मास्टर मोड एपीके, जो मैंने आपको बताया था साइट पे। ये नए बंदों के लिए, ओल्ड के लिए तो मसला नहीं है, ठीक है, ये। और जो गूगल में जाएगा आपका जो है वो ये वाला जाएगा, ठीक है, इंडेक्सिंग वगैरह हो जो यूजर को नजर आएगा वो लैंड करके आएगा। अब यही आर्टिकल अगर हम ना इधर लिख लेते हैं तो ये बड़ा बड़ा टाइटल आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो ये फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो खराब होता है। अब हमारी जो कीवर्ड प्लेसमेंट भी हो गई है, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गई है। अब जो है वो हम देख लेते हैं इसका जो है वो स्लग देख लेते हैं जो यूआरएल होगा, ठीक है। अब यूआरएल में आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपका मेन कीवर्ड होगा उसी को आपने ना अपना यूआरएल रखना है, ठीक है। कोई भी आप विदाउट वाटरमार्क 2024 कुछ भी यूआरएल में, एक तो आपने ईयर तो कभी भी नहीं डालना, और दूसरा कोई भी वर्ड नहीं डालना, आपने सिर्फ काइन मास्टर मोड एपीके साफ सुथरा रखना है अपना, इसको जो है वो आपने नहीं करना। अब उसके बाद जो है वो हम डाउनलोड बटन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने ना यहाँ पे एक टेबल बना लेना है। भी मेरे पास इसमें शायद पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, वो प्लगइन नहीं पड़ी हुई जिससे टेबल बनता है। कोई भी कर लेते हैं, देखते हैं इससे बनता नहीं बनता। वैसे मैं दूसरी प्लगइन जो है वो यूज करता हूँ, चलें छोड़ें इसको। सपोज आपने ना एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको लिख के आपने जो है वो नीचे टेबल बना लेना है, ठीक है। सपोज हम कॉपी कर लेते हैं किसी का टेबल अगर आ जाता है सपोज, तो
इसी का टेबल हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, यही हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए टेबल के नीचे इसने भी लगाया हुआ डाउनलोड बटन, आपने भी टेबल के नीचे जो है वो लगा लेना है। तो आपने ना टेबल के नीचे जो है वो डाउनलोड बटन लगा देना है, ठीक है।